ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 8 जनवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 23 अप्रैल 1993 के मधुर महावाक्य हैं। मुरली का शीर्षक है निश्चय बुद्धि भव अमर भव। संसार में भी कहा जाता है जो निश्चय बुद्धि होते हैं वो विजयी होते हैं, संशय बुद्धि विंसंती होते हैं। तो निश्चय बुद्धि रखना है। आज बाप दादा अर्थात शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा सर्व अति स्नेही आदि से यज्ञ की स्थापना के सहयोगी, मतलब जो आदि रतन है ना, शुरुआत से यज्ञ में जो सहयोगी बने। और बाबा कहते हैं अनेक प्रकार के आए हुए भिन्न भिन्न समस्याओं के पेपर में निश्चय बुद्धि बन पार करने वाली अति स्नेही सहयोगी अटल अचल आत्माओं से मिलन आना है। सबसे मिलने के लिए बाबा नहीं आया। अब हमें चेक करना है कि मैं कितना निश्चय बुद्धि हूँ। जब पेपर आता है उस समय परमात्मा पर कितना निश्चय रहता है। ऐसा तो नहीं संशय आ जाता कि भाई पेपर क्यों आया, बाबा ने पेपर क्यों भेजा, भगवान हमारा साथी फिर भी पेपर क्यों है। नहीं, बाबा कहते हैं निश्चय की सब्जेक्ट में पास हो। उन बच्चों से बाबा मिलने आए हैं ना। बाबा ने कहा ये निश्चय चाहे पुरानी जीवन में चाहे अगली जीवन में सदा विजय का अनुभव कराती है। ज्ञानी हो अज्ञानी, निश्चय बुद्धि की तो बात है ना। बाबा कहते हैं निश्चय का अमर भव का वरदान सदा साथ रहे। कोई भी परिस्थिति आए याद रहे भगवान हमारा साथी है तो हमारा बुरा नहीं हो सकता, बाल वाका नहीं हो सकता है। बाबा कहते हैं आज तो बहुत काल की अनुभवी बहुत बुजुर्ग माताएं बैठी होंगी बाबा के सामने। बाबा उन्हों के याद और स्नेह के बंधन में बंध कर आए तो निश्चय की बाबा ने मुबारकबाद दी। बाबा कहते हैं एक तरफ यज्ञ अर्थात पांडवों के किले की जो नींव अर्थात फाउंडेशन आत्माएं हैं वो भी सामने है। दूसरी तरफ बाबा कहते हैं आप अनुभवी आदि आत्माएं इस पांडवों के किले की दीवार की पहली ईंट हो। तो फाउंडेशन भी बाबा ने कहा सामने और आदि ईंटें जिनके आधार पर एक किला मजबूत बन विश्व की छत्र छाया बनाओ भी सामने है। विदेश की खास करके सेवा चालू हुई थी ना, तो बाबा ने कहा जैसे बाप ने बच्चों के स्नेह में जी हजूर हाजिर करके दिखाया है ना, कभी भी जरूरत हुआ तो बाबा हमेशा आया। तो बाबा ने कहा ऐसे सदा बाप दादा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत व डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना। अगर बाबा ने कहा, निमित्त आत्माओं ने कहा तो जी हाजिर। उसमें व्यर्थ मन मत पर मत नहीं मिक्स करना है। हजूर हाजिर है ना तो उनको उनकी सीमत पर उड़ते रहो, चलते रहो। तो अब हमें अपनी चेकिंग करनी कि मैं कितना निश्चय बुद्धि आत्मा बना। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना अमर भाव का वरदान मिल जाएगा। फिर बाबा ने मधुबन निवास वासियों के लिए कहा कि भाई देखो जो मधुबन निवासी है ना वो तो हर सीजन अपनी सेवा करते हैं मधुरता से, बड़े प्यार से। सेवा के निमित्त तो बनते हैं ना, मधुबन में ही तो जाते हैं तो सेवा तो करते हैं बेचारे। तो सबसे पहले बाबा ने कहा तुमको तो सारी सीजन सेवा मिलती है तो तुमको मुबारक है। मधुबन बाबा ने कहा मधुरता है ये, मधु अर्थात मधुरता, मधुबन नाम है ना। तो मधुरता क्या करती है, परमात्मा को, हर एक आत्मा को परमात्मा के समीप लेकर के आती है।
इसलिए बाबा ने वरदान दिया, सदा थक भव मधुर भाव। फिर बाबा ने पर्सनल मुलाकात की और उसमें बाबा ने पहली पार्टी से कहा, अलबेलापन कमजोरी लगता है, इसलिए कमजोरी लाता है, इसलिए लट रहो। बाबा ने कहा, सभी संगम युग श्रेष्ठ आत्माएं हो, और संगम युग की विशेषता किसी युग में नहीं हो सकती। क्या विशेषता है? एक तो प्रत्यक्ष फल, आप सेवा करो तुरंत खुशी मिलेगी। और क्या है? एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में होता है, अगले जन्म की कोई बात नहीं, इसी जन्म में अनुभव होता है, प्रत्यक्ष फल मिलता है। बाबा ने कहा ना, अगर 1 सेकंड भी हिम्मत रखते हो तो मदद बाबा कितने समय तक करता है। एक की सेवा करते हो तो खुशी कितनी रहती है। तो एक का पदम गुणा प्राप्ति हो गई ना। आप करके देखो, आपको पता चलेगा। तो बाबा ने कहा, ताजा फ्रूट खाना अच्छा लगता ना, ये ताजा फ्रूट है, सेवा की, खुशी, प्रत्यक्ष फल खाया। बाबा ने कहा, प्रत्यक्ष फल खाते हो इसलिए तो शक्तिशाली हो, बोलने लगते तो कितना बोलते हैं बाबा के बच्चे। बाबा ने कहा, सब पावरफुल हो ना, कमजोर तो कोई नहीं है ना। और जब तंदुरुस्त होते हैं ना, तो थोड़ी मोटी कमजोरी होती है अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप द्वारा हमें सदा शक्ति मिलती रहती है, तो हम कमजोर तो हो ही नहीं सकते। फिर बाबा ने हिदायत दी कि अगर कमजोरी आती है तो अपनी गलती से आती है। बाबा ने कहा, जैसे कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं ना अलबेले होकर, तब आ जाती है। अलर्ट रहो, अलबेले रहो, दोनों में फर्क है। अलर्ट हो गए तो कमजोरी नहीं आएगी, अलबेले हो गए तो कमजोरी आ जाएगी। दो में से एक ही चीज तो होगा। तो बाबा ने कहा, सदा होशियार रहो, खबरदार रहो। फिर बाबा ने यूके के बारे में कहा, यूके अर्थात ओके, सदा ओके रहते, बिल्कुल ठीक है ना। ब्रह्मा बाप का विशेष लाडला, क्योंकि विदेश जब सेवा चालू हुई तो सबसे पहले यूके में चालू हुई थी, इसलिए बाबा ने कहा। और बाबा सदा ओके रहने वाले बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं, खुश होते हैं। बाबा कहते हैं, बहुत अच्छा टाइटल, ओके, सदा ओके रहना, अपने चेहरे से, वाणी से, वृत्ति से सबको ओके बनाना, यही तो उड़ती कला में जाने का साधन है। बाबा कहते हैं, नशे से कहो मैं सिवाय की खुशी के और है ही क्या, खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है। फिर दूसरी पार्टी से बाबा ने कहा कि अपनी सर्व जिम्मेदारियां बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बनो। जब अपनी जिम्मेदारी करते हैं तो बोझ होता मैं पनाता है, बाबा को दे दिया तो बाबा का काम है, बाबा करेगा, है ना। केवल एक ही जिम्मेदारी हमें निभानी है, बाप के साथ चलते रहने की। और जो बाप के साथ है तो उसको फिक्र नहीं है। दुनिया में फिक्र है, हमें फकोर है, नशा है, निश्चय बुद्धि है। और जहां बाबा कहते निश्चय पक्का है, वहां निश्चय के साथ विजय निश्चित है। तो बाबा ने कहा, सदैव याद रखो। क्या याद रखो? कि हम निश्चय बुद्धि विजयी रतन है। ऐसे रतन जिनको भगवान खुद याद करता है, तो कितने भाग्यशाली हैं। तीसरी पार्टी से बाबा ने बात करते समय कहा, बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई अलग ना कर सके। पूछा बाबा ने, ऐसा अनुभव करते हो? जो कंबाइंड होता है उसे कभी कोई भी आत्मा अलग नहीं कर सकती। और बाबा ने कहा, आप तो अनेक बार कंबाइंड रहे हो, अभी भी हो, आगे भी सदा रहेंगे। पूछा बाबा ने, पक्का है ना? इतना कंबाइंड रहो, इतना कंबाइंड रहो कि स्मृति आ जाए, कंबाइंड थे, कंबाइंड है और सदा रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अलग कर सके। बाबा ने कहा, प्यार की निशानी ही है कंबाइंड रहना, शरीर की बात नहीं है, बुद्धि की बात है। बाबा ने कहा, 1 सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकते हो? तो आत्मा और परमात्मा का साथ है ही। भगवान सोचो कहां कहां साथ निभाता है। तो हर एक आत्मा ये अनुभव करती है। हर एक आत्मा क्या कहती है? मेरा बाबा। कोई तेरा बाबा कहता है क्या? नहीं, हर एक कहेगा मेरा बाबा। तो क्या हो गया? अधिकार हो गया, प्यार हो गया।
और इतना बड़ा अधिकार है कि न केवल अभी सतयुग में भी बाबा दे देता है। ऐसा परमात्मा अधिकार पूरे कल्प में कोई नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो बाबा कहते मालिक हो ना, हद क्यों है बेहद क्यों, तीनों लोग का तो मालिक बना दिया अपन ने। हाँ बाबा ने मूल वतन, सूक्ष्म वतन, हमारा घर, स्थूल वतन में तो हमारा राज्य आने वाला है, तो तीनों लोगों के मालिक हो गए ना। बाबा ने कहा बन गए ना। गीत हम क्या गाते हैं, पाना था सो पा लिया, बाकी अब क्या रहा। तो अभी कुछ पाने को बाकी नहीं रहा ना, कोई अप्राप्ति वस्तु नहीं रही। बाबा ने पूछा पैसा चाहिए, मकान चाहिए, क्या चाहिए, कुर्सी चाहिए ना, ताकि बाबा कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुर्सी होगी तो एक जन्म का भी भरोसा नहीं कि अगली पंचवर्षीय जन्म में क्या होगा। यहाँ तो भगवान 21 जन्मों की गारंटी दे रहा है, कितनी बड़ी बात है। चौथी पार्टी से बाबा ने कहा कि हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करो, सदा अपने को तख्त नसीन आत्मा अनुभव करो। भगवान का दिल तख्त नसीन बनो तो कितना बड़ा भगवान का दिल तख्त है। सतयुग में एक तख्त पर एक समय में एक ही आत्मा बैठेगी, लेकिन रॉयल फैमिली में तो आ सकते ना, तख्त पर इकट्ठे नहीं बैठेंगे कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा दिल तख्त इतना बड़ा है जो जितने चाहे उतने बैठ सकते हैं। बाबा ने कहा कोई तख्त है ऐसा, अकाल तख्त। कौन सा? दूसरा है अविनाशी आत्मा का तख्त है, भ्रकुटी तख्त है। तो जो भ्रकुटी के तख्त नसीन होते हैं वही दिल तख्त नसीन होते हैं। तख्त नसीन आत्मा का सौ पे हमेशा राज्य होता है। तो हमेशा सारा दिन बार बार इस मत में रखना है, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। बाबा ने कहा जितने नॉलेजफुल उतने पावरफुल, कम नॉलेज तो पावर कम। आज भी दुनिया में भी देखो नॉलेज इनको ज्यादा है, वो पावरफुल है। बाबा ने कहा ज्ञान में तीन का बहुत महत्व है। त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले हम बनते ना, एक दर्शी नहीं, त्रिकालदर्शी भगवान हमें बनाता ना, तो कितना नशा। इतना हम जानते जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला वो बहुत बहुत अच्छा। तो ये निश्चय बाबा कहते हैं, इस निश्चय बुद्धि से तुम विजयी बन सकते हो। बुरा हो ही नहीं सकता। क्यों? अच्छे से अच्छा बाप मिला, अच्छे से अच्छे बाबा कहते हैं आप मिले, तो अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हो तो सब अच्छा है, तो अच्छा ही होगा ना। आज अच्छा हम कर रहे हैं तो कल अच्छा होने वाला चिंता नहीं करना। कल अगर जो किया था उसका आज मिल रहा है, आज भी अच्छा है तो इसका मतलब आने वाला और अच्छा होगा, क्योंकि हम अच्छे कर्म तो कर ही नहीं। बाबा कहते हैं अगर बाप है विश्व कल्याणकारी तो आप मास्टर विश्व कल्याणकारी हो। इसी नशे में रहना है, केवल निश्चय करना है, हर समय हर कार्य हर संकल्प कल्याणकारी है, इसलिए इसका नाम दिया गया कल्याणकारी युग। तो इसी नशे में रहना है ना, तो फ्यूचर दिखाई देगा। कोई पूछे ना तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तो बाबा कहते बोलो हमारा फ्यूचर पता है हमको क्या है। तो आज क्या करना है, सारा दिन एक तो निश्चय बुद्धि करके बार बार बाबा की छत्र छाया के अंदर महसूस करना है कि बाबा हमें अमर भोग का वरदान दे रहा है ना। अलबेलापन छोड़ करके अलर्ट रहना है ना। अपने सब बोझ बाप को सौंप करके बेफिक्र बादशाह बनना है। बाबा और हम ऐसे कमांडर हैं जो कोई अलग न कर सके, और हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करना है। फिर बाबा ने वरदान दिया, अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भो। बाबा कहते हैं बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों में श्रेष्ठ है। अगर कोई ताज पहनकर तख्त पर बैठ जाए और फिक्र करता रहे तो ये तख्त होगी, ये चिंता। सोचो, चिंता होगी ना। भाग्य विधाता भगवान ने, बाबा कहते हैं आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें खींच दी तो बेफिक्र बादशाह हो गए ना। केवल हमें चेकिंग करनी है कितने बने हैं। तो बाबा ने कहा सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो और क्या संकल्प करते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ श्रेय भाग्य। इसी फकुर में रहो तो सब फिक्राताएं चिंताएं समाप्त। क्या करेंगे बार बार, वाह मेरा श्रेष्ठ श्रेय भाग्य। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आह्वान कर
रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ, परमात्मा से अमर भाव का वरदान लेने वाली अमर आत्मा हूँ। निश्चय बुद्धि के सब्जेक्ट में संपूर्ण पास होकर के अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखने वाली सब चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह आत्मा हूँ। एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहानी सेवा करके प्रत्यक्ष फल खाने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।